विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत चल रहा है विवेक चूड़ामणि और श्लोक क्रमांक 178 और पंचकोश प्रकरण चल रहा है और मनोमय कोश का विवरण चल रहा है। यहाँ मन के ऊपर बात हो रही है, पूरा मन के ऊपर जगत आधारित है। जो सत्य ब्रह्म है, जो अनंत सुख देने वाला है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसको भी इस मन ने जो है ढक रखा है। मन एक अविद्या है, वो अविद्या उस चैतन्य को स्मरण नहीं करने देती। वो मन केवल संसार की तरफ ही देखता है, उस परमात्मा की तरफ देखता ही नहीं। जिसने ये सृष्टि को उत्पन्न किया वो उसी को भूल गया। कृतज्ञ कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ है जो जिसके ऊपर उपकार करता है उसी को भूल जाता है। तो ऐसा मन का स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव चंचलता के कारण मन अति चंचल, और उसको वश में रखने के लिए हमको उस परमात्मा की उपासना करनी पड़ेगी। संसार की उपासना से वो वश में आने वाला नहीं। हम संसार की उपासना में जुड़े हुए हैं। उपासना का अर्थ है संसार का चिंतन। संसार के चिंतन में इतने डूबे हुए हैं कि हमें उस मन को निग्रह करने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है। और उपाय हम सुनते हैं, लेकिन वो मन जो है उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं है। इसलिए वो असंग जो है परमात्मा, जिससे कोई किसी का संबंध नहीं है प्रकृति से, फिर भी वो प्रकृति में जो है समा गया है। और ये मन जो है उस मन के द्वारा ढका गया। तो यहाँ इस श्लोक में कहते हैं, असंग चिद्रूप ममुम विमोय देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबद्धय अहम ममेति भ्रमयत्य जन्म मन सुकृतेषु फलोपमुक्तिषु असंग चिद्रूप ममुम विमोय। जो असंग चिद्रूप कौन है? वो परमात्मा असंग है। चिद्रूप मतलब ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप होने के बाद भी उस मन ने क्या किया? विमोह, वो मोहित कर दिया। हम सच्चिदानंद स्वरूप ही है, नित्य हमारे अंदर जो है सुख का वास है, नित्य आनंद का वास है। लेकिन वो नित्य आनंद जो है उस मन ने खंडित कर दिया। वो मन नहीं चाहता कि तुम सुखी हो। क्यों? अगर तुम सुखी हो गए तो उसको कौन पूछेगा? उसकी वाह कौन करेगा? उसके मन के उसके अनुसार कौन चलेगा? भाई, कोई भी व्यक्ति हो जो बड़ा आदमी है और उसके अनुकूल जो लोग हैं उसके नीचे काम करते हैं, लेकिन किसी की चाहत बढ़ गई कि हमको बड़ा आदमी बनना है आपसे, तो वो बड़ा आदमी बनने नहीं देगा। ऊपर ऊपर से कहेगा हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तो यही सोचेगा अभी तो हमारी सेवा कर रहा है, और सेवा करने के बाद अगर ये बड़ा बन गया तो हमारी सेवा कौन करेगा? और जब ये अभी हमारे सामने झुकता है तो कल जो है हमको इसके सामने झुकना पड़ेगा।
इसीलिए वो बाधा डालता रहता है। वैसा ही मन बाधा डालता रहता है कार्यों में, सत्कर्य, है ना। देवा इंद्रादि देवता भी देखो, वो जैसे आपका पुण्य बढ़ेगा, जैसे आपका तप बढ़ेगा, तो इंद्र भगवान जो है वहां उपासना में विघ्न डालने आ जाएंगे, बाधा डालने आ जाएंगे, किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी को भेज देंगे, और आपकी जो तपस्या है वो खंडित कर देंगे, आपको भ्रमित कर देंगे। इन देवताओं से बचना है, क्योंकि वो देवता लोग डरते हैं। आज ये लोग हमको पूज रहे हैं, अगर ये लोग सिद्ध बन गए तो एक तो हमारी गद्दी भी जा सकती है, नहीं तो फिर इनकी पूजा हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वर्ग में भी एक स्थान ऐसा है गुरुओं के लिए। इंद्र इंद्र का भी गुरु बन जाता है आदमी, तो वहां जाके जो इंद्र खुद हमारी पूजा करेगा। तो ये जो है वर्चस्व जो है सहन होता नहीं है देवताओं को भी, वैसे ही इस मन को जो है वर्चस्व सहन नहीं होता। ये हमेशा संसार की तरफ ही हमको झुकाता है कि देखो ये सुख कितना अच्छा है। तुम देखो गाड़ी में बैठ के देखो कितना अच्छा आनंद मिलता है। ये पदार्थ खा के देखो, देखो कितना अच्छा आनंद मिलता है। तो ये मन जो है हमको उसी में उलझा रहा है। इसीलिए ये क्या कहता है, विमोह, वो मोहित कर रहा है। मतलब ज्ञान होने के बाद भी हम मूढ़ जैसे जो है कार्य करते हैं। भगवान ने हमको विवेक देने के बाद भी हम विवेकी बन रहे हैं, केवल एक मन के कारण। मन को देखो, मन एक जड़ है, लेकिन जीव चैतन्य से जो है वो निर्मित चलता है, चैतन्य से ही वो चलता है, और वही चलने से वो जीव की तरफ झुकता है। जीव को सुख देने के लिए शरीर को, उस वो ये चाहता है कि ये इसी सुख में पड़ा रहे, क्योंकि उसको उसमें उसी का आनंद आता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उसको सुख मिलता है। तो इसलिए वो मोहित कर देगा, नहीं नहीं, तुम जो है असंग नहीं हो, तुम संग हो। इसलिए संग होने से तुम एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से संगठित रहो, और एक दूसरे में जो है मन लगाते रहो, अपना जो है चित्त उसी में लगाते रहो, उस परमात्मा में कुछ रखा नहीं है। ये मन का जो है कहना है, क्योंकि उसको वो आदत पलट गई है संसार की, संसार भोगने की। अगर हम इसके लिए कुछ उपाय नहीं करते हैं तो कहते हैं कि वह सब बेकार है। इसलिए एक जगह कहते हैं कि तुम कितना आ, उसके लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है। सत्य, अहिंसा, आदि मन, बिनु हरि भजन न पाए, जलते घृत निकले नहीं, कोटि करी उपाय। जब तक मन जो है उस बिना हरि भजन न पाए, उस हरि भजन में नहीं लगता है, सत्य अहिंसा को प्राप्त नहीं करता है। सत्य को प्राप्त करना ही है। जब तक हम सत्य के ऊपर दृढ़ नहीं रहते, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर अगर हम झूठ बोलने लगते हैं, छल कपट करने लगते हैं, छोटे छोटे पदार्थों के लिए झूठ बोलना, छोटी छोटी गलतियों के लिए झूठ बोलना, माता पिता से गलतियों को छुपाना, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। और वो मन जो है फिर और तुम्हें गलती कराने के लिए उत्साह देता है, उकसाता है कि भाई हाँ यही सही है, तुम जो कर रहे हो, क्यों तुम्हारी गलतियां छुपाई। बच्चे गलती करती है तो माताएं छुपाती है ज्यादा, कि माताएं उनका ही तरफ जो है जोर देती कि नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। जैसे यशोदा मैया कहती थी कि मेरा कान्हा तो ऐसा है ही नहीं। गोपियां कितने भी शिकायत लेके आएंगी कि अरे तुम्हारे कान्हा ने हमारी मटकी फोड़ी, हमारे घर में जो है दूध दही का नाश कर दिया है, और ये जो है कि हमको सताता है।
लेकिन यशोदा मैया एक भी नहीं मानती। बोलते नहीं, मेरा देखो कितना छोटा सा बच्चा है, और तुम्हारे घर में ऊपर कितने ऊपर जो है रखे हुए दही दूध के हांडे है, वो वहां कैसे पहुंच पाएगा। तो वो भ्रमित कर देती है, और गोपियां बिचारी चुपचाप होके निकल जाती है। तो ये शिकायत करने आने के बाद भी माता ये जो है उसके ऊपर जो है पर्दा डाल देती कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। क्यों? विमोह, वो जो है मोहित कर देता है, मन जो है मोहित कर देता है। तो इसलिए सत्य को स्वीकार करना है, जो गलती हुई है उस गलती को ठीक करोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, तुम्हारा मन दोबारा एक दुख नहीं देगा कि हाँ तुमने ये किया इसके कारण ऐसा हुआ, है ना। जो बड़ी बड़ी गलतियां होती है आज जो है लोग जो चोरी डकैत कर रहे हैं, ये किसके संस्कार है। अगर माता चाहे तो राम जी को पैदा कर सकती, और नहीं तो रावण भी बन सकता है। जननी जने स्वभक्त जने, ये या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भली क्या खोएगा नूर। कहते हैं कि एक तो बेटा ऐसा हो, भक्त हो, जननी जने स्वभक्त जने, भक्त प्रहलाद जैसा संतों की सेवा में लगा हुआ हो, संत स्वभाव वाला हो। नहीं तो दाता, बलि के जैसा दाता हो, जो अपने को सर्वस्व, अपना सर्वस्व जो है उस भगवान के चरण में रख दे कि मैं दाता का अर्थ ये नहीं है कि तुम, ये लोग उल्टा अर्थ लेंगे कि वही सब कुछ लुटा दो अपना, ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। दाता का अर्थ है जहाँ योग्य ठिकान, योग्य योग्य दान हो, योग्यता हो जहाँ, वहां जहाँ सत्कर्म हो रहा है या धर्म हो कार्य हो रहा है वहां दे दो। और बिना कारण अंधश्रद्धा से, और जो है बिना, जो आंख मूचे जो लोग देते हैं कि बस हमको देना है, हम बस देना है, ऐसा करते हैं लोग। तो ये नहीं है कि दाता का अर्थ होता है कि देने वाला तो है, लेकिन वो भगवान को समर्पित करे अपना धन, कि ये धन मेरा नहीं है, फिर वो उचित कार्यों में लगाएगा। अगर वो अपना समझ के दान देगा तो वो उचित कार्य में नहीं जाएगा, समझो कि वो ठग गया है। तो इसलिए वो भगवान को दे दो सब कुछ, ये आपका है, हम आपके चौकीदार है, ये जो आप हम जो कमा रहे हैं ये सब जो है ये सब आपका है। तो ऐसा भगवान को समर्पित करेंगे, तभी मन जो है फिर जो है अहंकार विमोहित नहीं करेगा। दाता या शूर, और ये है कि पराक्रम, कि अर्जुन जैसा पराक्रमी हो, निष्काम जो है धर्म कार्य करे, धर्म की रक्षा करे, और जहां भी हिंसा होती है वो उस हिंसा को रोके, वही शूर है। ये नहीं है कि बिना मतलब कि किसी को लड़ रहे वो शूर है। अब ये जो भारत पाकिस्तान हो रहा है, भारत पाकिस्तान जो लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है, लेकिन अंदर के अंदर जितनी हिंसा हो रही है, इतनी हिंसा कहीं और बॉर्डर पे नहीं हो रही है। यहाँ अपने आप को ही लोग जो खत्म कर रहे हैं, और यहाँ अपने ही शत्रु बन रहे हैं, अपने घर वाले अपने विरोधी बन जाते हैं। वहां हिंसा को रोकना पड़ेगा। हम पहले अपने घर से हिंसा बंद करेंगे, अहिंसावादी बनेंगे। वो जहाँ जो कोई जल रहा है एक दूसरे से, वो भी एक हिंसा है। हाँ, जो नशा कर रहा है, जो गुटखा आदि सिगरेट आदि मदिरा जो है पान कर रहा है, वो भी एक हिंसा है। वो अपने शरीर को समाप्त कर रहा है, इसका अर्थ वो अपने आप की हिंसा कर रहा है। तो जो भी शरीर के लिए घातक पदार्थ है, उस घातक पदार्थ का सेवन जो करता है वो भी एक हिंसा है। तो इसलिए इस हिंसा से बचना चाहिए, तभी वो मन जो है उस परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। तुम बाहर मार रहे हो यहाँ कहते दाता या शूर, शूर वही है
है ना। जिसने अपने मन को जीत लिया वो शूर है। जो धर्म कार्य में बाधा डालने वालों को रोकता है वो शूर है। तो ऐसा भक्त दाता या शूर जन्मता है तो वो जननी धन्य है। नहीं तो क्या खोएगा, नहीं तो वो इस जननी बांझ बली बोलते हैं, नहीं तो बांझ ठीक है। चोर डकैत बन रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उससे अपेक्षा जो है वो पुत्र पैदा करना ही बेकार है। ऐसा पुत्रहीन रहना ही अच्छा है, ऐसा कहते हैं। तो ये सत्य, सत्य को धारण करे, किसी की भी गलतियां हो उसको स्पष्ट बोले कि वो भाई तुम्हारी ये गलती हुई है, इसके बाद ऐसी गलती मत करो। उस किसी की गलतियों को मत छुपाओ, और सत्यता से अपने से भी गलतियां होती है उसको स्वीकार करो। और सत्य को धारण करने से मन जो है वो आध्यात्मिक में एक फिट हो जाता है। वो फिर इधर उधर दुस्साह नहीं करता, छल कपट नहीं कर सकता, हमको मोहित नहीं कर सकता। अगर हम उसमें उसको साथ दे तो वो भी मोहित करता है, फिर वो बोलता है हाँ हाँ, करो करो, कुछ नहीं होगा। तो ये सत्य अहिंसा आदि मन बिनु हरि भजन न पाए। और उस परमात्मा के चरणों में अगर नहीं लगा रहा, नाम स्मरण करते रहो, वो गीता का पाठ करते रहो, वेदों का पाठ करते रहो, शास्त्र श्रवण करते रहो, शास्त्रों को कहते रहो, शास्त्र का चिंतन मनन करते रहो, यही हरि भजन। तो हरि भजन का अर्थ है भजे सेवा धातु से उसकी सेवा किस प्रकार से हो, या जनता जो भी सेवाएं मिलती है भगवान ने दी है, अतिथि देवो भव, है ना। अ, या यज्ञ दान तप कर्म, ये सब सेवा ही है। या हरि भजन मतलब भज सेवायाम धातु से भजन भजवंता। तो ये सेवायाम का अर्थ होता है कि जो कार्य हमको दिए है परमात्मा ने, जो दैनिक कार्य दिया है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, इनके सब के सब जो है इनके इनकी वंदना करनी है। अतिथि देवो भव, ये गाय की सेवा करनी है, ये सब कार्य उसमें हरि भजन में आ गए। केवल माला जपना ही हरि भजन नहीं होता है, सब कार्य यह हरि भजन में आ जाता है। जलते नहीं तो फिर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, जल से घृत नहीं निकलता। जल को कितना भी मंथन करो, कितना भी उसको इसमें राई घुमाओ, कोटि करिए उपाय, कितने भी जतन करो, फिर वो मन वश में नहीं आने वाला। मन जो है वश में नहीं आएगा, क्योंकि मन तो क्या है, ये संसार है, माया है। मन माया ते ही बन्यो, माया ते संसार, याते मन भावत सदा, यह संसार असा। मन का निर्माण माया से हुआ। और तथा बोलते हैं कि मन माया ते ही बंध्यो, जो संसार में बंधा हुआ है, प्रकृति संसार का माया का प्रत्यक्ष ही है। और फिर इसलिए माया से बना हुआ जो मन है वो क्या है, वो मन ही प्रिय होता है, संसार ही प्रिय होता है मन को। इसलिए उस संसार का त्याग करने के लिए, संसार को जीतने के लिए वो कहते हैं यहाँ वियोग चूड़ामणि में, देहे इंद्रिय प्राण गुणे निबद्धय। उसने क्या किया, देह इंद्रिय प्राण गुणे निबद्धय, वो उसको सबको सब मोहित कर दिया। इस प्रकृति के प्रकृति की देन है, देह शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है, पंच महाभूतों का, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इस पंच महाभूतों का देह इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन, इंद्रिया प्राण, पंच प्राण,
है ना, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये सब जो है गुणैर निबद्ध, सत्व गुण रजगुण तम गुण, ये निबद्ध ये इससे बना हुआ है। और ये किस में है? ये प्रकृति में है। और प्रकृति मतलब माया है, माया के बंधन में। और माया ये मन है। तो ये मन के अधीन सब कुछ आ गया। तो ये मन के अधीन आ गया तो ये बहिर्मुख जो है बना देता है, वो सजाती है ना। मन और प्रकृति दोनों भी सजाती है, तो एक दूसरे का साथ देंगे, है ना। जैसे माता माता का साथ देती है, सजाती है, पुरुष पुरुष का साथ नहीं दे, लेकिन माता माता का साथ देती है, क्योंकि दोनों भी सजाती है। वेद में भी कहते हैं परांचिखा निवृतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना। यहाँ कहते हैं ना कठोपनिषद में, इंद्रिय मन आदि बहिर्मुखी बनाई गई। ये बहिर्मुख है, क्योंकि मन यो जगत दोनों भी क्या होते हैं? ये सजाती होने से माया भी जड़ है और अंतकरण भी जड़ है। तो माया जो है श्री कृष्ण की चैतन्य शक्ति है, और मन भी अपने स्वामी जीव की चैतन्य शक्ति है। तो इसलिए ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के पूरक है। तो माया भी चैतन्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, और जीव की चैतन्य शक्ति मन है। जड़ दोनों भी जड़ होने से भी उसमें चैतन्य था। इसलिए क्या कहते, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़। बड़ा मन चंचल है, इसको इसको जो है रोकना बड़ा कठिन है। इसलिए क्या कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये तो मन का निग्रह ही हो ही नहीं सकता है। जब कब होगा? जब आप उस परमात्मा की शरण में रहोगे, नित्य उसकी सेवा में रहोगे, उसकी उपासना में रहोगे। जो गुरु जी की कृपा से जो है आप लोग नित्य उपासना में चल रहे हैं। कभी कभी हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है, कभी गीता का प्रवचन हो रहा है, विवेक चूड़ामणि का प्रवचन हो रहा है, कभी रुद्राभिषेक हो रहा है, कभी यज्ञ हो रहा है, और आपका जो है वेद पाठ रुद्री का पाठ हो रहा है, रुद्री भी जो है पढ़ाई जा रही है। तो ये नित्य हो रहा है, ये उपासना नित्य चल रही है। बड़े भाग्यवान लोग हैं आप लोग कि ये सब हो रहा है। नहीं तो कोई भी यहाँ भारत में रहने वाले भी इतने नहीं कर पाएंगे। इतना जो है वहां रह के आप जो है इतना धर्म के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, ये सब भगवत की कृपा है, भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा से ही बहुत श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, है ना। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा का अर्थ है कि आप जब आप भगवान की उपासना कर रहे होंगे और करते आ रहे होंगे परंपरा से, या आपकी इतनी लगन हो गई, उस भगवान ने आपके ऊपर इतनी कृपा की कि आपको ज्ञान मार्ग में भेज दिया, और गुरु के जो है दर्शन कराए। जो गुरु जो है ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उन्होंने आपको जो है चेताया, और आप इतने निष्ठावान बन गए, और उनके हमेशा प्रवचन सुनते रहते हैं, उनकी जो है जो पुस्तक है उनका अध्ययन होता रहता है। तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है कि इसमें तो हमको कोई संदेह नहीं कि हम मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति के मार्ग पे है, कोई हमको डरने की जरूरत नहीं। काल भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये सब जो है अब जो है जो जिसके सिर पर गुरु का हाथ है ना, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। उसके सब विघ्न जो आए, उनके दुख जो है वो सब अनायास हार लेता। जो कई जन्मों का हमारा संसार से संबंध है, तो कभी कभी दुख उत्पन्न हो जाते, लेकिन गुरुदेव जो है
अनायास उस दुखों को हरण कर लेते हैं। हमको पता ही नहीं चलने देते कि हमारे जीवन में कोई दुख आया है। ऐसे हवा के जैसा आके निकल चला जाता है। तो ये एक परमात्मा की शक्ति है। क्यों? कि हमने उस परमात्मा में अपना मन लगाया। हम तो बोल रहे हैं उस मन के, लेकिन ये नहीं कि आप लोगों का मन ऐसा है। सुनने वाले जो है बहुत परम पवित्र लोग है। ये तो आपको उपदेश नहीं है, ये हमारा आत्मचिंतन चल रहा है। और ये लोगों की जो है, जो इसमें संसार में लगे हुए हैं, उनकी ये कथा चल रही है कि उनके मन को जो है कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसे देहेंद्रिय प्राण गुणे निबद्ध, ये जो मन जो है इसको बांध रखा। अहम और क्या है उसमें, इस शरीर में फिर अहमता और ममता, मैं हूँ और मेरे लोग है, मैं हूँ मेरे लोग है, ये सब जो है इस अहंकार में फुला रहा। गजेंद्र इसी अहंकार में था, झुंड के साथ चलता था और किसी से भी नहीं डरता था। जंगल में जो उसने आतंक मचा रखा है, क्योंकि झुंड थी, उसका परिवार था। और एक सरोवर में पानी पीने गया तो सब उसको छोड़ के भाग गए। तो जो अहमता और ममता सब खत्म होगी, और कहा कि हे प्रभु, अगर आप इस सृष्टि के कोई करता धरता है, जो भी होगा, उसने नाम नहीं लिया, वो हमको बचाए, हमें इससे मुक्त करे। तो भगवान आए और उसको मुक्त कर दिया। देखो, जब उसको विश्वास हो गया कि ये मेरे नहीं है, अहमता ममता खत्म हो गई, और ये मन जो है वो मोहित करता है। जब तक मोहित करेगा तब तक तो आदमी अहमता ममता से फुला रहेगा। हाँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे अनुकूल, मैंने इतना कमाया और अब मैं पूर्ण हो गया, अब तो मैं तीर्थ यात्रा जा सकता। और बच्चे भी सोचते हैं कि जल्दी से तीर्थ यात्रा निकले ये तो हम अपनी मौज मस्ती कर ले, क्योंकि इन्होंने कमा कमा के दिया है, तो इनके डर के कारण हमको जो है थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है। हम जो है खुल के जी नहीं सकते। इसलिए वो अंदर से ये सोचते हैं कि ये कब तीर्थ यात्रा निकल जाए और कब जो है हम जो है मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो ये संसार है। तो ये अहमता ममता भ्रमित जन्म, ये भ्रमित कर देता है अहमता ममता, जो हमारे हमने लगा रखी है, मेरा, मैं और मेरा। ये इसमें सब भ्रम है। ना मैं हूँ ना मेरा है, केवल उस परमात्मा का ही सब। तो ऐसे अहमता ममता को जो है वो मोहित कर देता है। मन सुकृतेषु फलोपमुक्तिषु, वो स्वयं के कृत्य द्वारा वो आपको फल देता है। मन जो है स्वयं ही नचा रहा है। मन सुकृतेषु, मन के द्वारा ही सब कार्य हो रहे हैं। ये ये जो कार्य हो रहे हैं सब मन के द्वारा हो रहे हैं। हम कहते हैं भाई परमात्मा की इच्छा, लेकिन परमात्मा की इच्छा जो है वो तो होता है परमात्मा की इच्छा से, क्योंकि मन का भी मानता है कि संकल्प हमारा रहता है। हम जो करेंगे वही तो करेगा। हमारे मन में अच्छा आएगा तो वो अच्छा करेगा, हमारे मन में बुरा है तो बुरा होगा। तो यही तो वो करता है कि ऐसा नहीं कि तुम बुरा सोचो अच्छा कर, नहीं, तुम जो संकल्प करोगे वो पूरा करता है। तो वो संकल्प है मन करता है। तो जो मन करेगा, अगर मन को हटा दो, तुम खुद संकल्प अच्छा ही करोगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन मन संकल्प गलत कर रहा है तो वो गलत ही हो रहा है। तो ये कहते हैं कि मन के कारण ये सब हो रहा है। बात समझ में आनी चाहिए। मन सुकृतेषु फलोपमुक्तेषु, यहाँ फल उपमुक्तिषु, विविध फल भोगों में वो लगा रहता है। इसलिए ये हमको उस सुख से वंचित करता है। असंग चिद्रूप, असंग से और चिद्रूप ज्ञान से जो है वो हमको अलग रखता है, विमोहित करता है। इसलिए उस परमात्मा के भजन में लगना चाहिए। श्लोक हो गया है, समय भी हो गया है, तो यही समाप्त करते हैं। हरि ओम दर्शन।